आप श्रीलंका से लड़के आ जाओ। मैं समझ गया सर आपकी बात। मुझे एक बात बताइए, जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर ये सवाल तो 100% पूछा जाएगा कि भाई क्या रीजन था कि संजू को आपने पहले तरजीह नहीं दी। आपको क्या लग रहा है क्या जवाब आएगा? और दुबे को जवाब आपने आएगा ऊपर कि भेजा, बाकियों को ट्राई कर रहे हैं, वो आएगा बाकियों को ट्राई कर रहे हैं। नहीं, वो ये शायद वो ये बोले कि भाई हमें ये लगा कि दुबे अगर ऊपर आएंगे कंट्रीब्यूट करेंगे। अरे दुबे की तो बात ही नहीं हो रही ना। तो संजू यहाँ शिवम दुबे तो 3 नंबर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझ गया। तिलक शिवम दुबे 3 हो गए, सूर्य कुमार 4 हो गए, वहां तक मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, तिलक और मुझे एतराज है हार्दिक पांड्या 5। तिलक क्यों? फिर अक्सर तिलक का भी नंबर लेट हो गया 6, चलो उनका मैं मानता हूं। हार्दिक पांड्या 5 क्यों एंड अक्षर पटेल 7 क्यों, जबकि संजू सैमसन बाहर बैठे हैं 8 नंबर पे? नहीं, मुझे इतना है। और दूसरी बात, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हो, देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप पूछोगे वो मैच के नतीजे पे पूछोगे। अगर आप जीत चुके हो तो नहीं पूछना, तो एक को पूछेगा भी नहीं, फिर भी पूछना चाहिए। और यार वो फिर पता है सवाल कैसे पूछा जाएगा कि ग्रेट विन फॉर यू एंड ये वो एंड इवन दो आपने आज एक्सपेरिमेंट किया, आज संजू की बैटिंग नहीं आई, वो कहेंगे हम डिफरेंट चीजें वो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एंड ठीक है। संजू नहीं सर, आप प्लान कर रहे हो, हार गए तो फिर आप प्लान कर रहे हो वर्ल्ड कप के लिए। एक बंदा जो आईपीएल में इंजरी की वजह से कभी बाहर होता है, मैनेजमेंट का कुछ भी जो भी चलता है, वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में नीचे गिरा हुआ बंदा। उसके बाद यार क्या राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान किसकी है? ठीक है, वहां पे भी आपने कभी खिलाया कभी नहीं खिलाया। वही चीज आज संजू यहाँ पे आके देख रहे हैं कि भैया खेलने के बावजूद 8 नंबर मेरी बैटिंग ही नहीं आएगी। वो बंदे का आप कॉन्फिडेंस तो रखा ही नहीं, और बाद में फिर जब वो 1-2 मैच में रन नहीं बनाएंगे, आप बोलोगे कि काबिल नहीं है, फिर बाहर बिठा दोगे आप। चलो जी, पहला आउट कर दिया है, आउट हो गए बुमराह ने। बुमी आज ये बैट्समैन ऐसे नहीं लग रहे थे दोनों के डरे डरे। उनका भी आप देखो ना, जो राइट हैंडर भी हैं, उनका भी पैर इधर जा रहा था। एक आउट कर दिया। और मैं एक्चुअली आई वाज अबाउट टू से कि चलो आज जसप्रीत बुमराह के लिए भी एक चैलेंज आया है। चैलेंज आया ना, बुमराह आज विकेट लो। बुमराह के लिए एशिया कप उनका तो उस तरह से नहीं, इन्होंने बहुत हल्के हाथ से बिना मन का शॉट किया। पर सर ये लेफ्ट राइट की ऐसी कोई बुक है कि भाई ये रूल फॉलो ही करना है? बुक है ना, नहीं आई है, प्रिंटिंग प्रेस में अभी निकल रही, पहले नहीं थी। नहीं, बट देखो मैं आपको एक बात बताऊं खुशी, इंडिया के पास क्योंकि T20 में ना बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स, ये एडवांटेज है, ये आप याद रखना। बट हाउ टू यूज, देखो एडवांटेज कैसे है आज की तारीख में। अगर आप इंटरनेशनल T20 क्रिकेट देखें, व्हाइट बॉल ऑफ स्पिनर खत्म हो गए, ठीक है ना। ऑफ स्पिनर बहुत कम आपको मिलते हैं। ऑफ स्पिनर्स आपको या तो मिलेगा लेग स्पिनर, या मिलेगा लेफ्ट आर्म स्पिनर, या कोई एक आधा मिस्ट्री स्पिनर आ गया। सो द मोमेंट आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या राइट आर्म लेग स्पिनर मिलता है, आपके पास अगर लंबी हिट मारने वाला लेफ्ट हैंडर है तो आपको एडवांटेज है, क्योंकि वो राइट हैंडर उसमें फंस सकता है। ठीक है, वो आपको है। अब आपके पास अभिषेक है, आपके पास शिवम दुबे है, आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास तिलक वर्मा है। मतलब 4 लेफ्ट हैंडर्स इज एक्चुअली अ बून, इट इज अ बून, बट हाउ टू यूज देम, लाइक यू सेड, वो फर्क आ जाता है बस। मानव शर्मा कह रहे हैं इंडिया की फर्स्ट बैटिंग अभी भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो किसी की भी होती है, वही तो गेम है। इफ इंडिया विन टुडे, पहले बैटिंग करके, अगर ये 168 को मैं इंडिया के स्टैंडर्ड से जैसी मर्जी विकेट हो लो स्कोर मानूंगा, बिल्कुल मैं इंडिया के स्टैंडर्ड से लूं। कल लंका ने 134 में मैच बना लिया था, ठीक है, वो बाद में उनके हाथ से निकल गया। 134 में ना ये दिक्कत थी, 134 में उनको 5 जब आउट कर लिए थे, मैच लंका का था। गलती उनके कप्तान ने क्या की, वो 20 ओवर का खेलना शुरू हो गया, लंका का कप्तान। जब हसरंगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, कि जिसमें कैप्टन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। लेकिन इस सीरीज़ में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद 17 अक्टूबर से जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शुरू हो रही है, सभी की उसी पर नज़रें टिकी हुई हैं। क्योंकि उस सीरीज़ में एक तो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, और दूसरी बात शुभमन गिल को ओडीआई का भी कैप्टन बना दिया गया है। यानी कि रोहित शर्मा को ओडीआई की कैप्टनसी से भी हटा दिया गया है। और इसके पीछे है गंभीर की डर्टी पॉलिटिक्स, यानी कि गंभीर नहीं चाहते कि रोहित शर्मा आगे खेलें।
जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट मैच में संजू सैमसन ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी और उसी की वजह से इंडिया वो मैच जीत पाया। लेकिन गौतम गंभीर ने इसमें भी पॉलिटिक्स की और संजू सैमसन को दोनों सीरीज़ से बाहर कर दिया। एक तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और दूसरा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़। 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए शुभमन गिल के पास अभी 2 साल बाकी हैं कि जिसमें वो टीम को साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। रोहित शर्मा का तो 95% कंफर्म है कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली की फ़िटनेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। और दूसरी तरफ जो इंडिया एशिया कप जीता था उसकी ट्रॉफ़ी अभी तक पेंडिंग में पड़ी है, क्योंकि मोहसिन नकवी का कहना है कि मैं ये ट्रॉफ़ी ऐसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सबसे पहले तो सूर्या कुमार यादव को मेरे ऑफिस आना होगा और तभी जाकर उन्हें वो ट्रॉफ़ी, सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन की है कि मोहसिन नकवी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें एसीसी के चेयरमैनशिप से हटाया जाए। और हमें पता है कि आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह इंडिया से ही हैं, क्योंकि वो पहले बीसीसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफ़ी को वापस देंगे या फिर इंडिया एशिया कप जीतते हुए भी हार जाएगा। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।